राधे राधे सभी बच्चों को, राधे राधे सभी भाई और दोस्तों को। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था पदार्थ के बारे में, यानी कि मैटर के बारे में, और वहां से कुछ टॉपिक हम आगे की तरफ चले थे जिसमें हमने मैटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। अब वहीं से हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ कुछ इस प्रकार से करते हैं कि हमने अपनी पहली वीडियो में हमने एक चीज को डिस्कस किया था, टॉपिक पढ़ा था कि पदार्थ आखिर होता क्या है। देखिए, पदार्थ वह वस्तु जो अपना द्रव्यमान रखती है, जिसमें आयतन होता है, या सीधी सीधी बात करें वह वस्तु जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। अब इस पदार्थ यानी कि मैटर के अंदर हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि उदाहरण के तौर पर हमने चेयर के बारे में डिस्कस किया था, बुक के बारे में डिस्कस किया था। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास और वॉल्यूम या जो स्पेस कवर करती है वो हमारी पदार्थ कहलाती है। अब इसी पदार्थ के अंदर हमने दो चीजों को आइडेंटिफाई किया था, दो टॉपिक के बारे में। पहला था मास और दूसरा था अपने पास वॉल्यूम। मास के अंदर हमने चीजों को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जिसके अंदर वजन होता है उसे हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं किलोग्राम में, जिसके अंदर वजन होता है। वहीं दूसरा टॉपिक जो उसके अंदर था, जो पॉइंट था, वो था वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मेजर करते हैं लीटर में, और लीटर में जो मेजर की जाती है वो अपने पास होता है लिक्विड, यानी कि लिक्विड को हम मेजर जो करते हैं वो लीटर में करते हैं। तो ये पहली वीडियो के अंदर हमने मास और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया था। अब कुछ अपने जनरल पॉइंट जो हैं लीटर से रिलेटेड वो कुछ इस प्रकार से हैं। यदि हमें लीटर को डेसीमीटर में कैलकुलेट करना है तो 1 लीटर बराबर होगा 1 डेसीमीटर क्यूब के। वहीं पर 1 लीटर यदि मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 लीटर बराबर होगा 1000 ml, यानी 1000 मिलीलीटर के। और तीसरा पॉइंट है इसी में कि 1 लीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। अर्थात तीनों की यूनिट अलग अलग होगी। यदि हमें लीटर सेंटीमीटर में मेजर करना है तो 1 लीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के। यदि लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर बराबर होगा 1000 मिलीलीटर के। और यदि लीटर डेसीमीटर क्यूब में है तो वो हमारे बराबर होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इधर पहले पॉइंट। अब सेकंड टॉपिक जो मैटर से रिलेटेड है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर जो डिपेंड करता है वो है भौतिक अवस्था पदार्थ की, कि उसकी कोई भी पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहला टॉपिक है, पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पदार्थ है वो कितने पार्टिकल से मिलकर बना है। कितने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो आकार में छोटे हैं या आकार में बड़े हैं। तो टॉपिक है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो यदि हम बात करें पार्टिकल्स की तो जो हमारे पास पदार्थ होगा, कोई भी जो मैटर होगा वो मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अर्थात छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ। ये है इसका पहला टॉपिक। अब ये इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम ना केवल एक हाई लेवल के माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, जैसे कि रेत के कण। अब रेत के कण इतने छोटे होते हैं कि यदि हम रेत को अपनी मुट्ठी में बेचने की कोशिश करें तो वो फिसल जाता है। तो ऐसी ही घटना हमारी जो मैटर में होती है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि वे इतने छोटे होते हैं कि हम पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि उसे हम एक हाई लेवल के माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि यदि हम और हाई लेवल तक अगर माइक्रोस्कोप की मदद लें तो शायद 1% हम उनको देख भी ना पाए। लेकिन यदि हम बात करें लकड़ी कुर्सी में, तो इन सभी के जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम हाई लेवल के माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं इतने छोटे होते हैं
कि इन्हें हम हाई लेवल माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते, इतने असंख्य और इतने छोटे होते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर हमारे पास ये दो टॉपिक थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो हमने डिस्कस किया है कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं। तो अभी तक हमने इन चीजों को पढ़ लिया है, समझ लिया। आई होप कि ये चीजें आप लोगों की समझ में आई होगी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या है अपने पास, तीसरा पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है किताब वाले का, उसने समझाना है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर यानी कि पदार्थ का चरित्र चित्रण कैसे होगा, उसका अभिलाक्षणी गुण, उसके प्रॉपर्टी, उसके गुण क्या होंगे। तो गुण नंबर 1, तो गुण नंबर 1 में सबसे पहला हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है, मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये क्वेश्चन भी है, अगर हम इस टॉपिक के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दे तो बिल्कुल क्वेश्चन तैयार हो जाता है। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, क्या पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास तैयार है। और तीसरा क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल रेडी है, क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चरित्र है या आप कह सकते हैं इसके अभिलाक्षणिक गुण हैं पदार्थ के, जिसमें हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। दूसरा है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन सवाल ये कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ को खींचते हैं, बिल्कुल खींचते हैं, लेकिन अब सवाल ये कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक को लेकर के कि क्या पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम जनरली डायग्राम लेकर चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने इस बीकर में H2O यानी कि वाटर लिया और इस वाटर को हमने गर्म करना शुरू किया, एक बर्नर की हेल्प से इसको गर्म करना शुरू किया। जैसे ही इस वाटर को हमने गर्म करना शुरू किया तब हमने इसमें चीनी डाल दी। चीनी सपोज करो कि हमारे पास एक पदार्थ के रूप में वाटर यानी कि जल भी एक पदार्थ ही है। अब जैसे ही चीनी के दाने या चीनी हमने इस बीकर में डाला, बीकर में डाली गई और पानी गर्म हुआ, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चीनी के जो क्रिस्टल के रूप में जो पार्टिकल्स थे वो डिसोल्व होना शुरू हो गए। अब डिसोल्व हुए क्यों, क्योंकि पहला पॉइंट बता रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जाहिर सी बात यह है कि ये जो हमारे पास पानी था इस बीकर में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में पानी के जो पार्टिकल्स थे उनमें इतना स्पेस था कि उन्होंने चीनी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं पहले पॉइंट को कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जो दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ को खींचना शुरू कर देता है। तीसरा भी पॉइंट हम यहां से क्लियर कर सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम किसी गर्म बर्तन में या बर्तन में अगर गर्म पानी और उसमें हम चीनी डाल देते हैं तो चीनी के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के साथ एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इनके बीच में स्पेस भी है, रिक्त स्थान भी है और ये पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा क्या है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा गतिशील होते हैं। तो इसका दूसरा एग्जांपल का जो हमारे पास बेस्ट एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास है अगरबत्ती और दूसरा है धूप बत्ती। अब कैसे, देखिए जब तक अगरबत्ती को हम जलाएंगे नहीं तो उसकी स्मेल आएगी नहीं, चाहे धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो या अदर और कोई भी चीज हो जिससे स्मेल आती है। जब तक इसको जलाएंगे नहीं तब तक स्मेल आएगी नहीं। तो जिससे हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान भी होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। हम अगरबत्ती जला देते हैं और जलाने पर हम स्मेल आनी शुरू हो जाती है, या फिर कहीं ज्यादा दूर नहीं हम
अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो हमें उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तीसरा ये हो जाता है कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन तीनों के तीनों का जो पॉइंट हैं तीनों, वो हमें इन दोनों एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में हमें पता चल गया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जैसे कि चीनी के पार्टिकल्स पानी में डिसोल्व हो जाते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एग्जाम्पल है धूप बत्ती अगरबत्ती, क्योंकि जब हम जलाते हैं तो इसके धुएं की जो स्मेल होती है वो हम तक आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं, वो मूव करते हैं, चलते हैं, जिससे हमें स्मेल आती है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसके कारण जो चीनी के पार्टिकल्स है वो पानी में डिसोल्व हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया मैटर्स के टॉपिक के बारे में, उसके फिजिकल के बारे में, और ये तीसरा जो टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। इसके बाद जो हम नई वीडियो में डिस्कस करेंगे वो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए राम राम।